हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह लगभग अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएँ हुई हैं इस सब्जेक्ट की, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसका आंसर आप ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए सबसे कॉमन प्रश्न है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है लिखित और निर्मित संविधान। क्या लिखेंगे? लिखित और निर्मित संविधान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता यह है कि भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार आदि से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान में जो है पाए जाते हैं। समझ गए? तो भारतीय संविधान का सबसे पहला विशेषता क्या हुआ कि भारतीय संविधान जो है लिखित और निर्मित संविधान है। और भारतीय संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार से संबंधित बहुत सारे जो प्रावधान इसमें पाए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद है दूसरा हेडिंग के तौर पर आपको लिखना है विस्तृत और व्यापक संविधान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विस्तृत और व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान में हम अनुच्छेद 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ पाते हैं। समझ गए कैसे लिखना है? दूसरा हेडिंग के तौर पर लिखना है विस्तृत और व्यापक संविधान। ओके, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विस्तृत और व्यापक संविधान है। और भारतीय संविधान में हम 395 अनुच्छेद पाते हैं और 12 अनुसूचियां पाते हैं। क्लियर? इसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग क्या है? कठोर और लचीलापन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। यहाँ लचीलेपन का अर्थ है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद के बहुमत के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या मैंने बोला? भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में कठोर और लचीलापन का सम्मिश्रण है। यहाँ लचीलेपन का अर्थ है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद के बहुमत के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। समझ गए? इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है वह है विभिन्न देशों के संविधान का मिश्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान का मिश्रण है। जैसे भारतीय संविधान में हम ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली पाते हैं, कनाडा का संगठनात्मक व्यवस्था पाते हैं, अमेरिका का मौलिक अधिकार पाते हैं आदि विभिन्न देशों के संविधान का इसमें मिश्रण दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान का क्या है? मिश्रण है। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पॉइंट वह है धर्मनिरपेक्षतावाद। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षतावाद को मानती है, अर्थात भारतीय संविधान लोगों को यह अधिकार देता है कि भारत में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ रह सकते हैं। यानी कि भारत में कोई भी लोग, चाहे वह देश के किसी भी क्षेत्र से क्यों ना आए हो, वह भारत में आसानी से बिना अवरोध, बिना बाधा के यहाँ पर रह सकता है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान सभी लोगों को अपने इच्छा अनुसार धर्म को अपनाने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। देश का कोई भी राज्य जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।
समझ गए। ये सारा का सारा स्वतंत्रता जो है धर्मनिरपेक्षतावाद के अंतर्गत दिया गया है। क्या दिया गया है कि भारत में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग बिना बाधा के यहाँ पे रह सकते हैं। देश का कोई भी देश का कोई भी नागरिक अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और देश का कोई भी राज्य जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह सभी धर्मनिरपेक्षतावाद के अंतर्गत बताया गया है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षतावाद का क्या है, उल्लेख है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषता रही है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अर्थात इस अधिकार के तहत नागरिकों को अपने विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए आज़ादी है। साथ ही साथ इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में बिना आंतरिक बाधा के घूम सकता है, यानी उसे घूमने की आज़ादी है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या आज़ादी है कि नागरिकों के अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है और साथ ही साथ देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोना में बिना आंतरिक बाधा के वह घूम सकता है। इसके बाद है न्याय व्यवस्था। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में न्याय की व्यवस्था है, अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों न हो, चाहे वह एक आम आदमी क्यों न हो, सभी के लिए समान कानून व्यवस्था बनाई गई है। हर एक अपराधी को उसके अपराध के अनुरूप उसको सजा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में न्याय की व्यवस्था किया गया है और इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वह एक आम आदमी क्यों ना हो, सभी के लिए एक समान कानून है और हर एक व्यक्ति को उसके अपराध के अनुसार जो है उसको सजा दी जाती है। इसके बाद है एकल नागरिकता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारत का ही केवल नागरिक होगा, वे किसी दूसरे राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। 9th नंबर पॉइंट में बताया गया है कि मौलिक अधिकार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की यह भी विशेषता है कि भारतीय संविधान अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसके बाद है 10th नंबर पॉइंट, वह है मौलिक कर्तव्य। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का पालन करने का आज्ञा देता है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज साथ ही साथ राष्ट्रीय गान का आदर करे। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का पालन करने का आज्ञा देता है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करे, संविधान के आदर्श और संस्थाओं का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करे और साथ ही साथ राष्ट्रीय गान का भी पालन करे। यह सभी का सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे जो न्यू व्यूवर्स हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए जिससे कि इसका PDF आप सभी को मिल सके। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको इसका PDF मिल सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।